वंस अगेन वेलकम टू आरजीएल इंग्लिश क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 2 का। ठीक है, कल हम इसके पहले हम 15 रूल्स पढ़ चुके थे। आज हम 60 रूल्स से शुरू करते हैं। ठीक है, जो पहला वीडियो नहीं देखे वो आप देख लीजिए, तब आपको सेकेंड वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 16। कहता है क्या कि नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए। यानी कि अगर आपका सब्जेक्ट कोई नाउन हो और वो नाउन किसी प्रीपोजिशन के साथ दोहराया जाए तो ऐसी कंडीशन में वर्ब हमेशा सिमिलर होता है। जैसे कि ये देखिए, सिटी आफ्टर सिटी, तो यहाँ पे सिटी है, ये भी सिटी है, और बीच में आपका एक प्रीपोजिशन आया है आफ्टर। तो अगर किसी नाउन को प्रीपोजिशन के साथ दोहराया जाए तो आपका वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे वाज या वेयर में क्या आ जाएगा? वाज आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, सीप आफ्टर सीप। तो फिर देखिए, सीप सीप, और इसको रिपीट किया गया और आपके बीच में क्या है? आफ्टर। तो प्रीपोजिशन के बाद दोहराया गया तो आप इसमें क्या लगा दीजिएगा? आपका ईज हो जाएगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 आवर आफ्टर अनदर आवर। यहाँ पे आवर और ये फिर आवर, तो दो नाउन को ये क्या किया? प्रीपोजिशन के बाद दोहराया, तो वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट रूल चलते हैं, रूल नंबर 17। देखिए क्या कहता है। रूल नंबर 17 है कि मेनी ए या ए एन, उसके बाद नाउन रहेगा। अगर मेनी के बाद ए या ए एन रहे तो आपका वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन मोर देन वन और नाउन ये भी सिंगुलर होगा। यहाँ पे देखिए, मोर देन, यहाँ पे वन था तो सिंगुलर हुआ, लेकिन अगर वन के बाद 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ आ जाता है तो आपका वर्ब कैसा हो जाएगा? प्लुरल। ठीक है, जैसे कि मेनी ए बॉय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका वर्ब कैसा हो जाएगा? सिंगुलर। तो सिंगुलर इज हो गया। मोर देन वन गर्ल, तो यहाँ पे मोर देन वन आ गया, तो वर्ब कैसा? सिंगुलर, तो सिंगुलर लगा दीजिए। फिर मोर देन 3 गर्ल्स, तो मोर देन 3 आ गया, तो आपका वर्ब कैसा हो जाएगा? प्लुरल। तो आपका प्लुरल क्या हो जाएगा? आर। नेक्स्ट है मोर देन वन ट्री, तो वन ट्री की बात कर रहा है, तो मोर देन वन ट्री, तो सिंगुलर हो जाएगा, तो वर्ब आपका सिंगुलर हो गया। नेक्स्ट है आपका मोर देन 6 ट्रीज, तो आप देख सकते हैं यहाँ से फॉर्मूला से फॉलो कर रहा है ये। ठीक है, मोर देन के बाद वन रहे तो सिंगुलर, और 2, 3, 4 यानी कि मोर देन वन रहे तो उसके बाद क्या करेंगे? हम प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। एक से ज़्यादा रहेगा तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, रूल नंबर 18 क्या कहता है? कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा सिंगुलर में रहता है तथा इसका प्लुरल कभी होता ही नहीं है। यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, उसका प्लुरल नहीं होता है। जैसे कि बात करते हैं हम फर्नीचर, इसमें आप एस लगा करके प्लुरल नहीं बना सकते हैं। उसी प्रकार है सीनरी, लगेज, डस्ट, डर्ट, न्यूज़, म्यूज़िक, मनी, परसेंटेज, पोइट्री, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, एडवाइस, कॉफ़ी, बैगेज, होमेज, नॉलेज, ज्वेलरी, एक्सेट्रा। यानी कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि आप इनका प्लुरल नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ अगर आप प्लुरल बनाने की कोशिश करें तो वो गलत हो जाएगा आपका। ये हमेशा सिंगुलर में रहता है और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ऑल माई फर्नीचर, अब आपको लग रहा कि ऑल सभी का, सब का बात कर रहा है, एक से ज़्यादा बात कर रहा है, लेकिन ये फर्नीचर ऑलरेडी अपने आप में क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर। द न्यूज, न्यूज में एस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये प्लुरल हो गया। ये न्यूज ऑलरेडी सिंगुलर है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ऑल द लगेज, फिर बात करते हैं हम लगेज की। ऑल रहने के बावजूद भी यहाँ पे लगेज आपका क्या है? सिंगुलर है, और ये वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर लेगा। देयर डैश हैवी ट्रैफिक, अब यहाँ पे देखिए, हैवी ट्रैफिक, ट्रैफिक आपका क्या है? सिंगुलर है, तो ये वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा, हैज लेगा। ठीक है, ये तो हम पढ़े क्या कि कुछ वर्ब, कुछ नाउन्स ऐसे थे, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर में होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लुरल में ही रहते हैं और इसका सिंगुलर नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा। जैसे कि हम बात करें पीपल, कैटल, पुलिस, चिल्ड्रेन, फॉक, जेंट्री। ठीक है, और
बहुत सारा चीज़ है, तो आप देखिए इसको पढ़िए। पिजेंट्री, पोल्ट्री, इन्फेंट्री, सबका हम वर्ड मीनिंग भी लिख चुके हैं, आप इसको समझ लीजिए। पब्लिक, ये सारा का सारा क्या है, प्लूरल है, इसका सिंगुलर नहीं होता है। इसीलिए जब ये प्लूरल है आपका, तो वो मतलब वर्ब भी कैसा लेगा, वो प्लूरल लेगा। यानी कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल ही लेगा। जैसे कि द कैटल, देखने में तो ये सिंगुलर लग रहा है लेकिन ऑलरेडी अपने आप में ये प्लूरल है। तो कैटल, देखिए कैटल मिला तो वर्ब आपका प्लूरल, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। उसी प्रकार द इन्फेंट्री अपने आप में प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल, हैव हो जाएगा। पीपल क्या हो जाएगा, वेयर। ठीक, अब चलते हैं हम लोग, सिंगुलर और प्लूरल वाला पढ़ लिए। अब इसके बाद चलते हैं हम कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके जिनके अंत में एस लगा रहता है, फिर भी वह सिंगुलर वर्ब ही लेता है। कहने का अर्थ हुआ कि हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं कि जिसमें एस लगा हो तो वो प्लूरल ही कहलाता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम कुछ बीमारियों के नाम देखते हैं, जैसे कि मीजल्स हुआ, मम्प्स हुआ, ठीक है, इसमें एस लगा हुआ है तो ये ऑलरेडी सिंगुलर है, इसका प्लूरल हम नहीं बना सकते हैं। विषय का नाम हुआ, जैसे फिजिक्स हुआ, फिजिक्स में एस लगा हुआ है लास्ट में, अकाउंट्स में एस लगा हुआ है, मैथमेटिक्स में एस लगा हुआ है, सिविक्स में एस लगा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका प्लूरल है, ये ऑलरेडी क्या है, सिंगुलर है। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। कुछ स्थान भी ऐसे होते हैं, देखिए आप, यूनाइटेड स्टेट्स, अब आपको लग रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स एक से ज़्यादा, नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ही है। वेल्स, एथेंस, ईटीसी। अब देखिए यहाँ पे फिजिक्स डैश एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अभी आपका फिजिक्स एक ही सब्जेक्ट है, ओके, लेकिन यहाँ पे एस लगा हुआ है तो इसका मतलब प्लूरल नहीं है, ये क्या हो जाएगा आपका, सिंगुलर। उसी प्रकार है मैथमेटिक्स, एस लगा हुआ है, एस छूट गया, इसमें एस लगा दीजिएगा। तो ये आपका क्या लेगा, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहा है, इज लग जाएगा। द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब। मीजल्स सिंगुलर वर्ब, बिलियर्ड्स सिंगुलर वर्ब, ओके। अगर सब्जेक्ट से, अब यहाँ पे देखिए नोट, थोड़ा सा डीप पॉइंट में जाते हैं। अगर सब्जेक्ट से किसी व्यक्ति के खुद का सब्जेक्ट का बोध करावे तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। यहाँ फिजिक्स करने का अर्थ, अर्थात मतलब फिजिक्स करने का अर्थ हुआ कि यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये सबके लिए है। लेकिन अगर यही कह दे कि माई फिजिक्स, ठीक है ना, माई फिजिक्स डैश वीक, तब यहाँ पे आपका खुद का बोध करा रहा है ये, और जब ये खुद का बोध कराएगा तो वर्ब प्लूरल लेगा, तो वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल में आपका आर हो जाएगा। योर मैथमेटिक्स, यहाँ पे सबका मैथमेटिक्स नहीं, योर मैथमेटिक्स, इसीलिए किसी व्यक्ति के खुद का सब्जेक्ट का बोध करा रहा है तो वर्ब क्या ले लेगा, ये प्लूरल ले लेगा, तो वेयर हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर सब्जेक्ट ऐसे सिंपल वे में आता है जनरली तो आप उसमें सिंगुलर वर्ब लगाइएगा, लेकिन अगर इसी विषय से खुद के व्यक्ति के खुद के सब्जेक्ट का बोध करावे तो वो वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। उसी प्रकार देखिए राम सिविक्स, राम का जो सिविक्स है ना, तो इसका मतलब क्या, ये सिविक्स किसका है, राम का, तो ये वर्ब प्लूरल ले लेगा। लेकिन अगर केवल सिविक्स रहता तो सिंगुलर लेता, केवल मैथमेटिक्स रहता तो सिंगुलर लेता, ओके। अब चलते हैं, नेक्स्ट रूल है आपका रूल नंबर 21। अब ये क्या कहता है, वेजेज की बात करते हैं। तो वेजेज का मतलब होता है मजदूरी। मजदूरी दो तरह से मिलता है, एक मिलता है रिवॉर्ड के रूप में और एक मिलता है पनिशमेंट के रूप में। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको रिवॉर्ड कहा जाता है, रिवॉर्ड के रूप में मिलता है, और जब कोई बुरा काम कर लेते हैं उसके बदले में हमको पनिशमेंट मिलता है। जब रिवॉर्ड मिले तो प्लूरल वर्ब होगा और जब पनिशमेंट मिले तो सिंगुलर वर्ब होगा, लेकिन वेजेज के साथ ही होगा ऐसा, ओके। अब देखिए माई वेजेज डैश 10,000 ए मंथ, तो आपको 10,000 रुपया प्रति मंथ कब दिया जाता है, जब आप अच्छा काम कीजिएगा, कमाइएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम वर्ब कैसा लेंगे, रिवॉर्ड दे रहा है ना, तो रिवॉर्ड के रूप में हम वर्ब प्लूरल लेंगे। द वेजेज ऑफ माई फ्रेंड डैश 5 लाख पर ईयर, यानी कि मेरे दोस्त का जो इनकम है पर ईयर का वो 5 लाख है, इसका मतलब वो अच्छे कंपनी में या फिर काम करके कमा रहे पैसा, ठीक है ना। तो ये रिवॉर्ड के रूप में मिला, इसीलिए वेयर हो जाएगा। द वेजेज ऑफ सीन डैश, अब ये कहता है क्या कि पाप की जो मजदूरी होता है ना वो डेथ होता है, तो ये जो मजदूरी मिला ये पनिशमेंट के रूप में मिला, और जब ये पनिशमेंट के रूप में मिलेगा तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, सिंगुलर, यानी कि इज में चला जाएगा, ओके। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट रूल है आपका, यदि क्लाउज का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन रहे, रिलेटिव प्रोनाउन तीन ही है, देखिए आप,
हु, विच, दैट। तो वर्ब जो होगा ना तो एंटीसीडेंट के अनुसार होगा। ये एंटीसीडेंट क्या होता है, यानी कि हु, विच, दैट के पहले कोई नाउन आएगा, ठीक है, या फिर कोई प्रोनाउन आएगा, उसी नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। और इसके पहले जो हु, विच, दैट के पहले जो कोई नाउन आता है उसी को हम प्रोनाउन आता है उसी को हम एंटीसीडेंट कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, द बॉय, हु। अब ये हु के पहले क्या आ गया आपका, द बॉय। तो द बॉय के अनुसार ही हमको क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। तो क्या हो जाएगा, बॉय के अनुसार एक लड़का है तो इज हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट है आपका द बॉयज। अब देखिए एक से ज़्यादा हो गया तो हम क्या लगा देंगे, वेयर। द बुक्स, विच आया है, ठीक है, तो विच आया आपका, उसके पहले क्या है, बुक्स, तो बुक्स के अनुसार आर। उसी प्रकार इट इज आई, हु, तो हु के पहले क्या आ गया, आई, तो आई के अनुसार क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका द कार दैट। ये भी क्या है आपका, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो दैट के पहले क्या आ गया, द कार। कितने कार है, एक है, तो इसीलिए आपका वर्ब सिंगुलर लेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, तो रूल नंबर 23, दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़ा हो तथा एक ही वस्तु भाव विशेष का बोध करावे। देखिए ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यानी कि कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो और एंड से जुड़ने के बाद वह एक ही वस्तु या भाव विशेष का बोध करावे, तब ऐसी कंडीशन में हम वर्ब कैसा लेंगे, सिंगुलर लेंगे। जैसे कि राइस एंड फिश डैश माई फेवरेट डिश। यहाँ पे डिश की बात कर रहा है, ठीक है, तो डिश में इस कौन कौन सा शामिल हो रहा है, राइस एंड फिश। ऐसे तो ये दोनों अलग अलग देखने में लग रहा है, लेकिन जब हम इसको एक डिश में परोस देंगे तो साथ ही जाएगा। ओके, तो ऐसी कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंगुलर वर्ब का, तो यहाँ पे हो जाएगा ईच। उसी प्रकार है ब्रेड एंड बटर डैश रिच फूड, तो इसके साथ भी क्या लगेगा आपका, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो जाएगा, ईच हो जाएगा। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ओके, एक ही भाव का बोध करा रहा है, ठीक है, तो इसके अनुसार हम क्या लगा देंगे, इज या आर, तो कंडीशन आपका क्या चले जाएगा, इज के साथ। विस्की एंड सोडा डैश सर्व्ड इन द पार्टी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, लेकिन इनका एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, टाइम एंड टाइट डैश फॉर नन। यहाँ पे टाइम एंड टाइट के साथ क्या लग जाएगा, वेट लग जाएगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। ये एक्सेप्शन है, आप इसको याद कर लीजिए। नोट में देखिए, यदि इनसे दो अलग अलग थिंग्स, पर्सन आदि का बोध करावे तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। ऊपर में हम पढ़े कि एंड से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन ये अलग अलग चीज़ों का बोध करा दे, अलग अलग थिंग्स का बोध करा दे, पर्सन का बोध करा दे, भाव विशेष का बोध करा दे, तब वह सिंगुलर ना होकर के प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि राइस एंड फिश कुक्ड बाय सीता, इसका मतलब सीता जो है ना, पहले राइस बनाई, एक चीज़ बनाई, उसके बाद फिश बनाई, दूसरा चीज़ बनाई, तो इसका कहने का अर्थ ये हो गया कि यहाँ पे दो अलग अलग चीज़ों का बोध करा रहा है, तो वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लूरल। तो आपका प्लूरल यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर। उसी प्रकार है वाटर एंड ऑयल, एक वाटर और दूसरा ऑयल, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो हो जाएगा डू नॉट मिक्स। नेक्स्ट है आपका विस्की एंड सोडा डैश बाय हर, उसके द्वारा बेची गई। विस्की अलग से बेची गई, सोडा अलग से बेची गई, दो अलग अलग चीज़ों का बोध करा रहा है, तो वर्ब क्या हो जाएगा आपका, वेयर। माई अंकल एंड माई पेरेंट्स, यानी कि अंकल अलग है और पेरेंट्स अलग है, दो अलग अलग व्यक्तियों का बोध करा रहा है, तो वर्ब कैसा हो जाएगा आपका, प्लूरल हो जाएगा, हैव हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं रूल आपका 24, रूल नंबर 24। अब ये देखिए क्या कहता है, दो डिजिट एंड से जुड़ा हो, डिजिट यानी कि अंक, तो वर्ब कैसा लेगा ये, ऐसे तो वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छा माना जाता है वो सिंगुलर को ही माना जाता है, और आपको अगर मौका मिले तो वर्ब सिंगुलर का ही प्रयोग कीजिए। जैसे कि एग्जाम्पल है आपका 4 एंड 4 डैश 8, यानी कि 4 एक डिजिट हुआ और ये 4 भी डिजिट हुआ। जब दो डिजिट किससे जुड़ा हो, एंड से, तो एंड से जुड़ा है तो वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। उसी प्रकार 2 एंड 2 डैश 4, दो और दो चार होते हैं, तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर, और सिंगुलर में एस या ई एस वाला आता है। ओके, नेक्स्ट है रूल नंबर 25, नथिंग बट है। नथिंग बट के बाद वर्ब कैसा आता है, सॉरी नाउन कैसा आता है, प्लूरल। शायद ये हम फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं,
खैर समझ लीजिए आ गया है तो। प्लूरल, प्लूरल नाउन रहेगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगा क्योंकि नथिंग बट आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नथिंग बट, नथिंग बट के बाद ट्रीज आया है। अब जो बच्चा नहीं पढ़ा है तो वो सीधा सीधा वेयर मारेगा, लेकिन रूल्स क्या कहता है कि नथिंग बट के बाद प्लूरल नाउन रहने के बावजूद भी वर्ब कैसा लेगा, वो सिंगुलर लेगा। तो वाज हो जाएगा नथिंग बट एनिमल्स, एक से ज़्यादा एनिमल्स है लेकिन ये क्या कह रहा है नथिंग बट, तो क्या हो जाएगा वर्ब आपका सिंगुलर। इज हो जाएगा नथिंग बट वाटर, ये वर्ब कैसा हो जाएगा सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है। रूल नंबर 26, यदि सब्जेक्ट के बाद अपोजिशन आ जाए। अपोजिशन क्या होता है, देखिए दो कोमा के बीच में आया हुआ नाउन या प्रोनाउन, यानी कि दो कोमा, एग्जाम्पल से समझिए आई है उसके बाद एक कोमा दिया गया है, ठीक है, फिर मिस्टर शर्मा है फिर एक कोमा दिया गया है। तो ये दो कोमा के बीच में आया हुआ नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, उसी को हम अपोजिशन कहेंगे। अपोजिशन, ठीक है, कोमा के बीच में रहता है। तो वर्ब अपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होगा। तो इसके पहले कौन आ रहा है, यहाँ पे आई आ रहा है, तो वर्ब कैसा हो जाएगा, आई के साथ एम हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगर ऐसे रहता यू, यहाँ देखिए अगर ऐसे रहता यू कोमा राम कोमा डैश, उसके बाद कहता कि आप भरिए इज या आर, तो आपका आंसर क्या हो जाता, ये अपोजिशन है आपका। ठीक है। तो अपोजिशन के पहले वाले नाउन या प्रोनाउन, तो नाउन या प्रोनाउन क्या आता है यू, तो यू के अनुसार क्या हो जाएगा आपका आंसर आर हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट रूल चलते हैं। नेक्स्ट रूल है 27 में। 27 क्या कहता है कि देयर, एक सब्जेक्ट रहेगा आपका देयर। ओके। तो देयर जो है ना वर्ब सिंगुलर भी लेता है प्लूरल भी लेता है, लेकिन ये निर्भर कैसे करेगा, देयर के बाद आने वाले नाउन ही बताएगा ये सिंगुलर होगा या प्लूरल। जैसे कि देयर डैश ए मैंगो, कितना मैंगो की बात कर रहा है, एक मैंगो की, तो वर्ब कैसा होगा सिंगुलर। उसी प्रकार है नेक्स्ट रूल देखिए, सॉरी नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आपका देयर डैश मैंगोज। अब यहाँ पे आम कितना है, एक से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में देयर ही आया है ऐसा लग रहा है, लेकिन मैंगोज के अनुसार क्या हो जाएगा वेयर। देयर डैश ए लायन, तो वाज हो जाएगा। देयर डैश स्टूडेंट्स, तो वेयर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट रूल है 28, यदि सब्जेक्ट इन शब्दों से जुड़ा हो, किन शब्दों से, देखिए विथ आ जाए, एलोंग विथ आ जाए, विथ एलोंग विथ हो गया, टुगेदर विथ, एज वेल एज, लाइक, अनलाइक, बट, एंड, नॉट, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, एक्सेट्रा। अगर ये वर्ड, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हो तो देखिए वर्ब कैसा होगा, वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार होगा। कैसे, एग्जाम्पल देखिए ही एज वेल एज हिज सिस्टर्स। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट इन शब्दों से जुड़ा हुआ है, किन शब्दों से, एज वेल एज, पहला सब्जेक्ट ही, दूसरा सब्जेक्ट हिज सिस्टर। तो हमको जो जाना है वर्ब प्रथम सब्जेक्ट के अनुसार, तो प्रथम में क्या आ गया ही ना, तो ही के साथ आप क्या लगा दीजिएगा इज। यहाँ पे हिज सिस्टर्स लिखा हुआ है, एक से ज़्यादा आर नहीं लगाइएगा क्योंकि रूल्स कुछ अलग कहता है। नेक्स्ट है आपका सीता लाइक हिज पेरेंट्स, तो यहाँ पे लाइक हो गया, उसके पहले क्या है सीता, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनके साथ वाच का प्रयोग किया जाएगा। द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर, तो एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो पहले आइए तो स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स के साथ क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल द टीचर टुगेदर विथ हिज स्टूडेंट्स, ठीक है, टुगेदर विथ से जुड़ा हुआ है तो इसके पहले आएंगे, तो टीचर एक टीचर है इसीलिए हम यहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आपका द थीप एंड नॉट हिज फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे एंड नॉट से जुड़ा हुआ है तो इसके पहले जाएंगे थीप, एक चोर है तो हैज लगा देंगे। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अब चलते हम रूल नंबर 29। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके दो पार्ट्स होते हैं और एक भाग दूसरे भाग से अलग नहीं रहता और नहीं किया जा सकता है। यदि ये सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। अब ये कौन कौन सा नाउन्स है जो दो पार्ट्स में आता है, जैसे कि हम बात करते हैं आपका पैंट्स है, जीन्स है, ट्राउजर्स है, शूज है, स्लीपर्स है। इनमें से एक ऐसा चीज़ है ये कि अगर ये एक खो जाए तो दूसरा पार्ट का कोई काम का नहीं रहता है। ठीक है। अब देखिए और सब है
शॉर्ट्स है, टोंग्स है, चिमटा सीजर्स है जिसको हम कैंची कहते हैं, सीयर्स मतलब कैंचा, क्लिपर्स नाई का कैंची होता है, स्पेक्टेकल्स, गूगल्स, ग्लासेस, बिनोक्यूलर्स। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या है, दो पार्ट्स में बना रहता है। जैसे कि पिलास है, दो पार्ट्स में बना हुआ है, तो वर्ब हमेशा क्या लेगा, प्लूरल लेगा। माई सीजर्स आर लगा देंगे, योर जीन्स आर लगा देंगे, हर ग्लासेस हैव लगा देंगे प्लूरल, माई ट्राउजर्स आर लगा देंगे, द क्लिपर्स वेयर लगा देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नोट में चलते हैं। यदि इन शब्दों के पहले, किन शब्दों के पहले, ये इतना जो वर्ड है, ठीक है ना, जो दो पार्ट से बने हुए हैं, इन शब्दों के पहले ए पेयर ऑफ आ जाए तो वो वर्ब कैसा ले लेगा, सिंगुलर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, ए पेयर ऑफ सीजर्स, अगर सीजर्स अकेले आता तो आर ले लेता, लेकिन उसके पहले ए पेयर ऑफ आ गया तो वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ए पेयर ऑफ जीन्स, अगर जीन्स अकेले आता तो हम क्या ले लेते, वेयर, लेकिन यहाँ पे ए पेयर ऑफ आ गया तो वर्ब सिंगुलर होगा, वॉच हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 30। गवर्नमेंट, बोर्ड, स्टाफ, कंपनी, पब्लिक, जुर्री, कमिटी एक्सेट्रा, ये सब क्या है, नाउन है। और ये जो है ना, वर्ब सिंगुलर भी लेता है और वर्ब प्लूरल भी लेता है। तो आपको हम एक ट्रिक्स बताते हैं। अगर इट्स आया हो उस सेंटेंस में तो समझ लीजिए वो सिंगुलर वर्ब लेगा, और अगर देयर आया हो तो वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। कैसे, एग्जांपल देख लेते हैं इसका। देखिए, द जुर्री डैश डिवाइडेड इट्स ओपिनियन, यहाँ पे भी है द जुर्री डैश डिवाइडेड देयर ओपिनियंस, दोनों में क्या अंतर है, तो दोनों तो जुड़ रही है, लेकिन यहाँ पे इसमें इट्स लगा है और इसमें देयर लगा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट्स लगा है तो वर्ब सिंगुलर लेगा, वाज लेगा, और देयर लगा है तो वर्ब प्लूरल लेगा, वेयर होगा। ओके, नेक्स्ट वन, द गवर्नमेंट, यहाँ पे भी द गवर्नमेंट डन सो इन देयर इंटरेस्ट, और यहाँ पे क्या है, इट्स इंटरेस्ट। आप समझ गए होंगे। तो देयर की बात कर रहा है तो देयर प्लूरल वर्ब लेगा तो हैव हो जाएगा, और इट्स तो सिंगुलर से बना है तो हीज हैज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 31। बोथ, मेनी, फ्यू, सम, सेवरल एक्सेट्रा, ये अगर सब्जेक्ट के रूप में आ जाए, ठीक है ना, तो ये वर्ब हमेशा क्या लेता है, प्लूरल लेता है। जैसे कि बोथ ऑफ देम, ठीक है, तो ये वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल, तो आर हो जाएगा। उसी प्रकार मेनी ऑफ देम, तो मेनी आ गया, ठीक है, तो वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। फ्यू स्टूडेंट्स, तो फ्यू आ गया तो वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल, आर लेगा। ठीक है, हम ऐसे भी अगर सम के बाद यहाँ पे प्लूरल लेता है नाउन, जैसे कि सम पीपल लिखे, कुछ लोग, तो वर्ब कैसा हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सम के बाद अगर अनकाउंटेबल या फिर सिंगुलर नाउन लिया जाता है, अनकाउंटेबल नाउन लिया जाता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। जैसे कि सम वाटर, अब हम क्या करेंगे, ये अनकाउंटेबल है तो इसके साथ हम ईच का प्रयोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका 32 ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या, लास्ट में ऐसे देख लीजिए, तो ये सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे कि गॉड डैश द किंग, सॉरी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होता है लेकिन वर्ब प्लूरल लेता है। ओके, तो गॉड, जैसे कि हम बोलते हैं ना, गॉड ब्लेस यू, आखिर गॉड तो एक ही है, फिर भी हम ब्लेस क्यों लगाते हैं, बस फ़र्क यही है कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसलिए गॉड ब्लेस यू लगाते हैं। अब ब्लेस आपका प्लूरल है जबकि ब्लेसेस होना चाहिए था, क्योंकि गॉड एक है। लेकिन रूल्स क्या कहता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है और ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब प्लूरल हो जाता है। उसी प्रकार गॉड डैश द किंग, और ये देखिए ऐसा वाला चिन्ह दिया हुआ है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो हो जाएगा गॉड सेव द किंग। लॉन्ग डैश आवर फ्रेंडशिप, तो हो जाएगा आपका लीव आवर फ्रेंडशिप। ओके, आई होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा, बस इतना काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, वैसे बच्चों के लिए भी है जो अभी 9, 10, 11, 12 में पढ़ रहे हैं, या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कुछ नहीं जानते वो भी सीखना चाहते हैं, तो आप इसको देखिए, समझिए। ठीक है, और थोड़ा एडवाइस दीजिए, जहाँ कोई कमी है तो उसको आप बताइए, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
ये मेरा पार्ट 2 था, और अगर आपको पार्ट 1 भी देखना है तो आप जा कर के इसमें देख सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।